सुमिरन करो गणेश मात मोरी सैलानी, और बालक है नादान लाज तुमका रखना महारानी, लाज रखना महारानी। ई कठवारे कई मातृ चंद्र का लाख्यो लाज हमारा, भैया होता क्या है, कहानी थोड़ा सा ठाक है क्योंकि हम जन्म वनम करे हुए बहुत लंबी कथा है। तो राजा नल के बारे में दमयंती सुन चुकी है कि बहुत बढ़िया और बहुत महान राजा और बहुत सुंदर है। अच्छा। और दमयंती के बारे में राजा नलो सुन चुके हैं कि बहुत सुंदर और बहुत सुंदर एक लड़की है जिसका नाम क्या है, दमयंती है। पुकारी बोलो भैया सबकी। तो दमयंती का विवाह जो है कि स्वयंवर रचा गवा है। अच्छा। हुआ से कथा है। हाँ। स्वयंवर रचा गवा है। राजा नल स्वयंवर में भाग लिए खातिर घर से एकदम तैयार होके चल रहे। राजा नल के पास कुछ वरदान है कि वे अग्नि में नहीं जलती हैं, उनके अच्छा कोई सवार नहीं है, उनके अगर घोड़ा बैठ जाए उनकी मन की गति से उनका घोड़ा चल जाती है। अच्छा। और अगर वे कहूँ चले जाई हैं तो वे अगर वो चाहे तो तुमका देख सकते हो, अगर ना चाहे तो नहीं देख सकते। और राजा नल बिहाव करे नहीं आए हैं, बिहाव करे 4 लोग और आए हैं। अच्छा। जिसमें शनि महाराज जी हैं, यमराज जी हैं और इंद्र जी हैं और अग्नि जी हैं। अच्छा। और ई जाके 4 जने नल से मिलत हैं और कहा हमारे एक संदेशा दमयंती के पास भेज दो कि हमहू बिहाव करे आए। और माला तो सिर्फ हमारे गले में पड़े चाहिए, चाहे 4 में से कोनो गले में डाल दी। खास करके तुम्हारे संग में बिहाव ना हो। तो राजा नल खास बिहाव करे तो हम आए हैं। तो कहीं बिहाव करे आए हो चाहे लौटिए जाओ, लेकिन हमारा इतना काम न करियो तो तुमका हम श्राप दे देवे। तो होता क्या है, क्या होता है भैया कि राजा नल चले दमयंती के घर और वहां पर पहुँचे जाई, और पहुँचे हुए न पर जाए देख कोई नाही पाई। तो दमयंती से कहने लागे सुनो मोर तुम बात,
होता वहाँ पर क्या है, क्या होता है? दमयंती कहा थे जहाँ दुनिया कर जहाँ जौनत में आ जाए, जहाँ विष्णु तक आ जाए, लेकिन बिहाव तो हम सिर्फ तुमसे करबे। और राजा बिहाव तो होई तुम्हारे रंग में। बिहाव हम तुम्हारे संगे करब, बहुरी तुम्हें संगे घूमम, जयमाला तुम्हारे गले डालब। राजा नल न दमयंती कह रही है नल से। हाँ, राजा नल दूसरी है, नल दूसरी है। समझो। और दमयंती कहा ने बिहाव अगर करबे तो तुम्हारे से करब, नल दमयंती हाँ। नल से कह रही तुम्हारे संगे बिहाव करबे और जहाँ हो जो कुछ जाए। जो कुछ जाए। तो राजा ने कहा था ऐसा है, 4 जने और आए हैं, हाँ। अग्नि जी महाराज जी आए हैं, और यमराज जी हैं, शनि महाराज जी हैं, हाँ। और इंद्र हैं। इनमें में से चारों में से कोनो चुन लो, का हमका तुम मरवाए रहिया। उनके पत्रवाहक बन के आए। पत्रवाहक बन के आए हैं, तो कहीं जाओ बता दो हाँ। कि बिहाव तो हो सिर्फ तुम्हारे संग में हुई। हाँ। तो वहाँ पे होता क्या है क्या होता भैया? कि नल भूप आए वापस और इंद्र से रहे बताई, और घटना घटी जतनी सब रहे कि दमयंती तो यतन कहते जा तुम्हें संग क्या भैया अब बाल के साथ ही उतरो। हम उनके हम संगे उतारे। हाँ, नहीं इनसे कहीं तो नहीं तुम वैसी भाग दी। चार का छोड़ दे था आखिर निकल नहीं जरूरी है, चारों जने कहायला अगर यार नहीं हमका मिले तुमको मिल जाते, लेकिन इका न जाए देहो। जैसे आदमी कहा नहीं कहते हमार बने ना बने लेकिन फलनवा न बने चाहिए। हमारे खेतों में भले सूरज न लागे लेकिन फलनवा लाग जाए तो हम 4 चक्कर कचेरी दौड़ के जेबे इका में न लागे चाहिए। केम न लागे। तो विचार बनन के अच्छा बताओ का करा जाए कि न लागे, कहीं करा का है? सब कोई बनो नल, सब कोई नल का भेद देख लो, एका जान पे कि कौन सा नल ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। और भैया चारों नल बन गए और नल तो ओरिजिनल वाला रहिबे करें। बहु महाराज नल गए और सामने सामने सब बैठे हैं। दमयंती माला लेके आई तो करे तो भैया करे का करे, अब हुआ सब नल बैठ भैया सब नल बैठी हैं। और दमयंती सोच रहे अगर हम गलती से नहीं कोनो करे हम डार देने तो कहीं लई हम हैं जाबे, क्योंकि भैया माला परा है। माला परा तो दमयंती करत का है क्योंकि कर रहे भैया शिव की मतलब पूजा करत रहा है। शिव जी की बहुत बड़ी पुजारी है। तो करती क्या है, क्या करते हैं भैया कि आखी मूंदी वाली मन मन सम विचारा और 5 5 नल दिखई आज है दुख अपार, आज है दुख अपार।
गति बताओ राखौ लाज हमार। दमयंती के यहाँ भगवान शंभू जी कह रहे हैं कि जितने देवता हैं इनके गले में जो फूल है माला सेम तरीके वाला वो सब आर्टिफिशियल है। जैसे लोकल वाला नहीं मुरझाते, मुरझाते नहीं है। और जो राजा नल आए हैं उनके गले में जो माला है वो है फूले क्या वो मुरझाई जी। पहचान करेंगे सबसे अच्छी तरीका जी के गले क्या माला मुरझाए गवा होए उनके गले में हाथ तुम डारो हार वह ओरिजिनल वाला को आए नल। तो भैया दिया जल्दी कराए घर का ले चली। तो भयो स्वयंवर भूप का और दमयंती घर लई आए और जितने रहे देवता मनमा सब दुखी होई जाए मनमा सब दुखी होई जाए। तो आपस में सब कहने लागे सुनो मोर तुम बात। तो भैया दमयंती के यहाँ तो ले आए राजा नल और घर में रहू लागी ही। लेकिन वे जो 4 जने आए रहे कारण का सुख का दाना का खाए न दे ना दे क्योंकि अब दमयंती हमार नहीं होए तो कोई के न हो कोई के न हो
बिहार की तरफ एक कहावत है कि खेलब न खेलब खिलवे बिगाड़ दे। खेलो ही बिगाड़ दिया। अगर हमका ना मिले तो कोई के ना मिलेगी। कोई न नहीं। खा न खाए हाँ तो भैया वह कह रही है दमयंती तो एकदम प्रेम विचार से रहती है। मत देखो दुई जगह के रही, एक जगह का भूपति से शनि नाराज और गिरह सब दीन बिगारी और टूटे महल अटारी गिरे गिरे सब भारी। तो राजा नल जी मनमा सोचे दमयंती का बताए। तो भैया होता क्या है, राजा नल जी दमयंती के संग जंगल के निकल जाते हैं। कहते हैं अब चलो वन में रहेंगे क्योंकि यहाँ महल में रहने का राज नहीं खत्म हो नहीं चुका है, है। खत्म। हालांकि कहीं कहीं कथाएं मिलती हैं कि दमयंती और राजा नल से जो वहाँ पे नौकर चाकर थे वो सब काम धंधा के चक्कर में कहते हैं कि हम भैया काम किए हैं तो हमको अपनी मंजूरी दीजिए। तो राजा नल जी लगभग में सब कुछ देकर, और एक धोती में राजा नल है और एक धोती में रानी दमयंती जी। तो जब जंगल में पहुँचती हैं तो वहाँ पे एक घटना घटती है। क्या घटना है भैया? घटना की घटना घटी महान, भूप तब रहे बिचारी, और वही बन से एक निकरी माया महता, माया महता। तो भूप से हाँ जी कहने लागे सुनो मोर तुम भैया होता क्या है, वहाँ पे एक माया निकलती है और कहती है कि राजन मैं जा रही हूँ। महाराज जी कहते हैं आप जाइए, शौक से जाइए। उसी के समय धर्म जी निकलते हैं और कहते हैं मैं जा रहा हूँ।
तो राजा जी कहते आपको मैं जाने नहीं दूंगा। हाँ माया जाए तो जाए, माया जाए लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म न जाए पावे। तो राजा नल जी कहते हैं कि भैया आपको जाने नहीं दूंगा। और राजा नल जंगल में रहते रहते भूख जब लगी, सभी लोग जानते हैं कि वही मछली को जब भूने उसके बाद वो बतुआ पानी में चली गई, बगुले जो मारे तीतर वो आकाश में उड़ गए और उनकी जो धोती थी वो भी उठा के लेकर चले गए। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी घटना है, और क्योंकि राजा नल दमयंती को बता देते हैं कि तुम यहाँ से अपने नैहर की तरफ चले जाना, क्योंकि तुम्हारे पास का यहाँ पे नैहर है, वहाँ पे चले जाना। और राजा नल दमयंती को छोड़ के आधे जंगल से ही चले जाते हैं, क्योंकि दमयंती सो रही थी और राजा नल चले जाते हैं। कहते हैं कि हमारा कष्ट है, दुख हम भोगे। और राजा नल इसीलिए चले गए हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर दमयंती को हम अकेले छोड़ देंगे तो ये अपने कहाँ नैहर के वहाँ चली जाएगी, यहाँ से पास में। लेकिन दमयंती जाती नहीं, इनके एक राजा के वहाँ नौकरी कर लेती है। और राजा जो नल है इनको एक कारकोटक नाम का सर्प डस लेता है, जिससे बहुत छोटे और बौने रूप में हो जाते हैं। तो ये जाकर के एक राजा के वहाँ नौकरी करते, तो वहाँ पे होता क्या है, क्या होता है भैया कि करई नौकरी भूप कोई हुआ ना पहचान, और घुड़सवारी का करई काम हुआ कोई ना जाने। तो घुड़सवारी का काम मिला है जान सकल जहां। वहाँ पे घुड़सवारी का काम कर रहे हैं, पूरा दिन घोड़ा को सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। रानी दमयंती जानते थी कि हमारे पति का इतना बड़ा प्रकर्म है कि हमारे पति अगर जिस घोड़े को चलाएंगे वो मन की गति से चलेगा। तो जहाँ पे वो काम कर रही थी, बहुत सुंदर दमयंती हैं, तो वहाँ के राजा से कहा कि मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ इतने दिनों से, मैं एक बंदा मतलब मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पे एक स्वयंवर रच दीजिए और सबको सूचना दे दीजिए कि आज दिन भर का मौका है, जो राजा आएगा उसी के संग रानी का विवाह होगा। और वहाँ पर रानी कोई है ही नहीं, कोई लड़की नहीं, और वो जानती हैं कि अगर इतनी जल्दी कोई आ सकता है तो मेरा पति ही आ सकता है। तो राजा को जब सूचना मिलती है कि यहाँ पे स्वयंवर रचा गया है, तो अपने घुड़सवार में जो राजा नल हैं उनसे कहते हैं कि महाराज मुझे जाना आज ही है और मुझे पहले पहुँचना है, आज ही दिन का मौका है, अगर मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ तो मेरे संग विवाह हो जाएगा। और वहाँ पे नल महाराज जी लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे राजा नल और दमयंती का मिलान हो जाता है। और हमारा भजन यहीं पे समाप्त करते हैं कम समय के साथ। तो कहना हुआ कि सुख सागर से मिलो भजन, जो सभा में गाई सुनाई, और मोह से गलती जो हो जाई माफ कर दी जो भाई, और हमका जो हाँ मालूम रहा है तुमका देहन सुना।
जय